आगरा में दबंगों के हौसले बुलंद, अब नहीं है पूर्व फौजी के परिवार भी सुरक्षित। आगरा में पूर्व फौजी की पत्नी को रविवार की शाम घर के सामने ही जिंदा जला दिया गया। अनफर में पड़ोसी और पति ने महिला को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। दिल को दहला देने वाला ये मामला ताजगंज थाना क्षेत्र के पुष्पांजलि इको सिटी कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि पूर्व फौजी अनिल की पत्नी घर के सामने खड़ी थी, तभी कुछ लोग आए और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और भाग गए। चीख पुकार सुनकर पति अनिल और पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे। महिला के दोनों मासूम बच्चे भी इस दौरान बाहर आ गए। जैसे तैसे आग को बुझाया गया। पति और पड़ोसियों ने महिला को लेकर इलाज के लिए दिल्ली तक दौड़ लगाई, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना के बाद कॉलोनी में रहने वाले परिवार बेहद आक्रोशित हैं। कॉलोनी निवासियों के अनुसार 5 दिन पहले फौजी अनिल कुमार के बेटे और कॉलोनी में रहने वाले भारत खरे के बेटे के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद भारत खरे ने पूर्व फौजी अनिल कुमार के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। कॉलोनी वासियों का कहना है कि मामले में समझौते के लिए भारत खरे के घर में पंचायत रखी गई थी। पंचायत में भारत खरे के 1 दर्जन से ज्यादा रिश्तेदारों के साथ पूर्व फौजी अनिल कुमार और कॉलोनी सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे। समझौता करवाने के एवज में भारत खरे ने 10 लाख रुपए की मांग की। जी हाँ, सही सुना आपने। SC/ST एक्ट का मुकदमा लगाने के बाद उसमें समझौता करने के लिए अब 10 लाख रुपए की कीमत तय हो गई है। चलिए खबर पर लौटते हैं। पूर्व फौजी अनिल कुमार ने असमर्थता जताते हुए माफी मांग ली। बात नहीं बनने पर सोसाइटी के लोग घर वापस आ गए। इस बीच पूर्व फौजी अनिल की पत्नी आग की लपटों में घिरी नजर आई। दिल दहला देने वाली वारदात का आरोप भारत खरे और उसके घर पर आए हुए उसके समर्थकों रिश्तेदारों पर लग रहा है। कॉलोनी के लोग भी भारत खरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वारदात के बाद भरत खरे अपने परिवार के साथ कोठी छोड़कर फरार है। मामले की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कॉलोनी में रहने वाले परिवारों के बयान दर्ज कर दिए। पुलिस के अनुसार हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक तो मुकदमा दर्ज करवाया, पूर्व फौजी से अगर गलती हुई तो उसकी कीमत 10 लाख रुपए, ये कहां तक वाजिब है? आपने मुकदमा दर्ज करवाया ही, या तो मुकदमा लड़ें या उसकी माफी मांगने के बाद पूर्व फौजी को माफ करें। लेकिन इस तरह से किसी की बीवी के साथ में ऐसी घटना कर देना क्या मानवता को शर्मसार नहीं करता? नाम अपना बता दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना नाम है। वंदना, कहाँ रहती हैं आप? मैं इको सिटी में रहती हूँ। कल रात में क्या घटना हुई है, क्या देखा आप लोगों ने, क्या पता लगा है? ये घटना कल की नहीं है, घटना तो 5-6 दिन से चल रही थी। इसमें पता नहीं बच्चों में झगड़ा हुआ था आपस में, तो हल्की सी चोट आई थी बच्चे के, तो हरजन एक्ट लगा दिया गया था। उनके माँ बाप को पता भी नहीं थी कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। उनके ऊपर एक्ट भी लग गया और पुलिस उनके पीछे भाग रही थी कई दिन से, तो वो लोग भागा दौड़ी कर रहे थे अपने बचने के लिए, कि माफ़ी भी मांग रहे थे बार बार। तो कल उन्होंने एक साजिश के तहत बताया कोई मीटिंग रखी थी, तो मीटिंग में कोई कॉलोनी के कुछ लोग थे और उनके रिश्तेदार आए थे, तो उनके सामने उनको बहुत जलील किया गया और 10 लाख रुपये मांग रहे थे। और फिर उसके बाद पता नहीं बार बार उठ के इधर उधर, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मौजूद थे कॉलोनी के भी, क्या हुआ फिर उसके बाद वो खुद ही बयान दे के गई हैं कि कुछ लोग अज्ञात लोग उनके घर में गए थे, पेट्रोल छिड़क के उनमें आग लगाई गई है। क्या नाम है जिनमें आग लगाई है? संगीता देवी। बहुत परेशान थी, 5-6 दिन से उनके घर में खाना भी नहीं बनना था। इनके पति क्या करते हैं? इनके पति फौज से रिटायरमेंट। तो मैंने तो क्या नाम है आपका? मेरा पीहू राज नाम है। क्या पूरा मामला है ये? सर मैं एक्चुअली अपने काम से उस दिन चौकी पे थी, तो मैंने फौजी भैया और उनकी बीवी को वहाँ पे देखा, ये दोनों रो रहे थे वहाँ काफी। तो हमने दरोगा जी से भी मतलब बात करी कि आप इनको छोड़ दो, वो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और दरोगा जी ने, जो योगेश जी हैं, उन्होंने मेरे सामने उनको गाली दी कि चल निकल यहाँ से, तू तो ऐसी केस कराती रहेगी। तो वो और ज्यादा रोने लग गई। हमने काफी प्रयास किए, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल फौजी भैया को छोड़ा ही नहीं। फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा ही रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई। जिन्होंने केस किए थे खरे हैं और उनकी बीवी हैं, तो उन्होंने मेरे सामने उनके पैर भी पकड़े थे वहाँ उस टाइम पे, कि जो गलती मेरे बच्चे ने करी है, मैं तो थी भी नहीं उस टाइम पे, जो हो गया आप वहीं खत्म करिए। लेकिन वो बिल्कुल राजी नहीं थे। वो दोनों की दोनों योगेश दरोगा जी के साथ में अंदर बैठे थे, जिसके बाद मुझे और सुनीता जी को भी बाहर निकाल दिया था, जो फौजी भैया की बीवी थी। उन्होंने बिल्कुल भी संगीता जी की बिल्कुल ना सुनी ना मेरी सुनी। हम लोग वहाँ से फिर आ गए थे, क्योंकि मैं अपने काम से गई थी। मैंने यही देखा था
कि दरोगा जी ने भी काफी मतलब उनसे बदतमीजी करी, तू तड़क करके बात करी और गेट से बाहर निकल दिया था कि चल निकल यहाँ से। अभी मुझे जानकारी मिली, रात को मिली थी कि मतलब इन लोगों ने आग वाग लगा दी है उनमें। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, मैंने उनसे पूछा, मेरे सामने ही बयान हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि यहाँ पे पंचायत हुई थी, उसके बाद मतलब खरेजी और उनकी बीवी ने 10 लाख रुपए मांगे तो उन्होंने मना कर दी। फिर वो 5 लाख पे आ गई कि 5 दे दो, तो भी वो बोली मेरे पास नहीं है। उसके बाद जब काफी उन्होंने हाथ पैर जोड़ेंगे, काफी लोग थे, जब वो जाने लगी तो खरीजी की बीवी ने उनके बाल खींचे पीछे से और पता नहीं उनमें उनके पति ने तेल वेल डाल के आग लगा दी। वो बस इतना ही बोली, फिर वो बेहोश हो गई थी मेरे सामने, क्योंकि मैं 2:30 बजे वहां से आई हूँ, मैं हॉस्पिटल में ही थी उनके साथ। बता रहे मौत हो गई उनकी। जी हाँ, अब ये मुझे पता चला है कि उनकी डेथ हो गई है, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। देखिए, कुछ दिनों न पहले दो परिवारों के बीच में बच्चों को लेकर कुछ झगड़े की न बात आई थी। उसके ऊपर थाना ताजगंज में मुकदमा भी पंजीकृत न किया गया था। कल हमें सूचना मिली थी कि एक महिला ने अपने आप को शायद कुछ उसके साथ घटना हुई है, कुछ आगजनी हुई है। उसी आगजनी को न लेके उसकी जो बर्न बॉडी थी उसको लेके अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी गए थे। साथ ही में इसका जो इलाज हेतु उसको दिल्ली रेफर न किया गया था। और कल खबर मिली थी कि दिल्ली में उस महिला की मृत्यु हो गई है। उनके परिवारजनों ने एक तहरीर दी है मुकदमा न पंजीकृत न करने हेतु 302 IPC में, और उसी में 2 लोगों की गिरफ्तारी करके उनको आज जेल भेजा जा रहा है। तो पंचायत हुई थी, पंचायत वाले लोगों कुछ सूचना इस तरीके की आ रही है, इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें बताई जाएगी। तो पंचायत करने वालों पर कार्रवाई होगी। अब इसमें इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी का ये ओपिनियन है, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, क्रम क्या था घटनाओं का, किस प्रकार से घटनाएं हुई थी, इसमें पंचायत हुई थी कि नहीं हुई थी, इसमें सारी चीजें जो है विवेचक द्वारा पता की जाएगी और जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौथी चाहिए लापरवाही जिसमें सामने आ रही है। देखिए, ये सारी चीजें अभी विभागीय है, इसमें और गहराई से जांच की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी जो निर्देश इसमें देंगे उसके ऊपर जांच की जाएगी।